हाय, दिस दीपंकर बर्मन एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ बर्मन जॉब एंड स्टडी और मैं इंडियन रेलवे में काम करता हूँ। जॉब रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ पर कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में कीजिएगा। इन्फॉर्मेशन जो भी है हो सके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, इस साल एग्ज़ाम में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। जो एग्ज़ाम पैटर्न सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 3 गो स्टेप है। पहले है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड थर्ड है मेडिकल टेस्ट। यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वो एक ही एग्ज़ाम होगा। पहले 2 एग्ज़ाम होता था, प्रीली, उसके बाद मेंस, लेकिन इस साल सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा। और वो अगर क्वालिफाई कर दिया, अच्छे से नंबर लेके आ गए तो नौकरी मिल जाएगा। बहुत ही एक अच्छा चीज़ है, बहुत ही अच्छा चीज़ है। तो देखिए, इस साल तो 2 अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 एंड टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। तो दोनों अलग अलग पोस्ट के लिए दोनों अलग अलग एग्ज़ाम देना होगा, दोनों अलग अलग एग्ज़ाम। यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का जो लेवल 5 है, जो थोड़ा सा हाई है, थोड़ा सा ज़्यादा सैलरी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो वो भी 100 गो क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन 90 मिनट में करना होगा। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन। यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्क है, उसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो अब सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या सिलेबस है उसके बारे में। देखिए, पहले भाई जनरल अवेयरनेस का सिलेबस। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है नॉलेज ऑफ करेंट अफेयर्स, इंडियन जियोग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, माने मॉडर्न हिस्ट्री तक, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंटल इश्यूज एंड कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इटीसी। इसके बाद बात करेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। रीजनिंग का सिलेबस के बारे में देखिए, रेलवे का जितना भी एग्जाम होता है वहाँ पर रीजनिंग का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम रहता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है और ज़्यादातर सेम क्वेश्चन आता है, सेम टाइप का क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पर बात करेंगे तो जैसे कि एनालॉगी, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, conclusion and decision making, similarities and differences, analytical reasoning, classification, direction statement, arguments, assumptions, ऐसा है। अब चले आएंगे बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, इसका सिलेबस के बारे में। इसका वहाँ पर है कि आर्किटेक्ट ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, यूनिक्स, लाइनक्स, एमएस ऑफिस, वेरियस डाटा इंटरप्रिटेशन, इंटरनेट एंड ईमेल, वेबसाइट, वेब ब्राउज़र, कंप्यूटर वायरस, ईटीसी। अब मैथमेटिक्स का सिलेबस के बारे में बात करेंगे तो ओवरऑल जो मैथमेटिक्स का यहाँ पर थोड़ा सा सिलेबस माने इंक्रीज हुआ है मैथमेटिक्स का सिलेबस, क्योंकि ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 है, थोड़ा हाई लेवल का पोस्ट है, सैलरी भी ज़्यादा है। तो मैथमेटिक्स का सिलेबस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर मैथमेटिक्स का जो नंबर सिस्टम, रेशियोनल, इरेशियोनल नंबर, बदमाश रूल, क्वाड्रिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सिमिलर ट्रायंगल, पिथागोरस थ्योरम, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, हाइट एंड डिस्टेंस, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सेट्स से क्वेश्चन आएगा। बहुत सारा सेट्स है, सेट्स एंड दे आर रिप्रेजेंटेशंस, एम्प्टी सेट्स, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स, इक्वल सेट्स, सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स, यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम, यूनियन एंड इंटरेक्शंस ऑफ सेट्स, डिफरेंसेस ऑफ सेट्स, अच्छा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अब उसके बाद स्टैटिस्टिक्स से भी एक क्वेश्चन आएगा। रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशंस। आपका प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन आएगा। प्रोबेबिलिटी से जैसा आता है तो एक लूडो और कॉइन का टॉस, प्रोबेबिलिटी, यही सब, ताश की पत्ते, यही सब क्वेश्चन आता है। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ज़्यादातर फिजिक्स का ही यहाँ पर क्वेश्चन आता है, और थोड़ा सा जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का पोर्शन से थोड़ा सा क्वेश्चन आता है, लेकिन ज़्यादातर जो फिजिक्स का क्वेश्चन है वही आता है। जैसा कि फिजिक्स का फंडामेंटल्स, यूनिट्स, मेजरमेंट्स, मास, वेट, डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी, हीट इंजन, वही 10th और 12th एनसीईआरटी लेवल का ही पूरा क्वेश्चन, वही 10th लेवल का, वही थोड़ा सा ठीक है, इजी क्वेश्चन आता है। एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर्स, ओहम्स लॉ और उसका रेजिस्टेंस, सीरीज पैरेलल सर्किट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसके साथ साथ
रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पावर, वाटेज, एम्पियर्स लॉ, मैग्नेटिक फोर्स, मूविंग चार्ज पार्टिकल, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रिंसिपल, रेंज एक्सटेंशन मेथड, कैथोड रे ऑसिलेशन, एलसीडी एलईडी, ये सब फिजिक्स का ज़्यादातर वही 10th लेवल का वही सब है ज़्यादातर। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, उसके साथ साथ मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न जो सेमीकंडक्टर, जो न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूशन, यही सब थोड़ा सा क्वेश्चन आता है, तो ये सब भी थोड़ा सा देख के जाइएगा। उसके बाद है कि जो एग्ज़ाम का जो कहाँ से कितना नंबर आएगा उसके बारे में बात करेंगे। तो जनरल अवेयरनेस से 10 गो क्वेश्चन आएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 15 गो क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से 20 गो क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 20 गो क्वेश्चन, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से 35, टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और 90 मिनट में करना होगा। तो इसके साथ साथ अगर टेक्नीशियन ग्रेड 3 का अगर सिलेबस उसका भी अगर एग्जाम स्टाइल के बारे में बात करेंगे तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 वो भी 100 गो क्वेश्चन करना होगा, 90 मिनट में करना होगा। उसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्क है, वो भी नॉर्मलाइज होगा, शिफ्ट वाइज वेराइटी मल्टीपल शिफ्ट में जो एग्जाम होगा उसके बीच में नॉर्मलाइजेशन होगा। उसका अगर सिलेबस के बारे में बात करेंगे, पहले तो मैथमेटिक्स का सिलेबस, मैथमेटिक्स वो है नंबर सिस्टम, बदमाश, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंटरी स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम। अब बात करेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सेम सिलेबस है, सब एग्जाम में एक ही सिलेबस है। सिलोलिज्म, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोलिज्म, जाम्बलिंग, वेन डायग्राम, आपका डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, एजम्पशंस। उसके बाद बात करेंगे कि जनरल साइंस से कहाँ से क्वेश्चन आएगा। जनरल साइंस का सिलेबस है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 10th स्टैंडर्ड जो माध्यमिक लेवल का है उसी से थोड़ा सा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी माने जो साइंस पोर्शन, लाइफ साइंस वही से यह से, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आएगा तो साइंस वाला पोर्शन अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिएगा। और लास्ट में जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो करेंट अफेयर्स है, जो रिसेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एनी अदर सब्जेक्ट, माने जो रिसेंट स्टोरीज है, रिसेंट थोड़ा सा यहाँ पर हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ जाएगा, थोड़ा पॉलिटी से भी 1-2 गो क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा जो जनरल अवेयरनेस के अंदर। अब बात करेंगे जो एग्जाम पैटर्न, एग्जाम स्टाइल क्या क्या है। जैसे कि मैथमेटिक्स से 25 गो क्वेश्चन होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 गो, जनरल साइंस से 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन होगा, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन होगा। तो साइंस पोर्शन में ज़्यादा ध्यान दीजिए, ज़्यादा टाइम दीजिए, उसमें अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए। जनरल अवेयरनेस से सिर्फ 10 गो क्वेश्चन होगा, तो 100 क्वेश्चन होगा, 100 गो क्वेश्चन, 100 गो मार्क्स, 100 मार्क्स और 90 मिनट में आपको करना होगा। तो यही था ओवरऑल पूरा एग्जाम पैटर्न, एग्जाम रिक्रूटमेंट प्रोसेस और जो सिलेबस के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल हुआ है। ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके। कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा, जितना भी हो सके आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत अच्छे रहिए, हैव ए नाइस डे, बाय।